अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का तज्जिया पीएसओ यानी पाकिस्तान स्टेट ऑयल के लेटेस्ट टेक्निकल सेटअप के बारे में है। देखें, अगर आप इस स्टॉक में ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं ना, या फिर कोई नई एंट्री प्लान कर रहे हैं, तो ये डिटेल्स आपके लिए लिटरली गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। चलिए सीधा नंबर्स और ट्रेंड्स की बात करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर ट्रेडर के जहन में है, पीएसओ में एंट्री लेने का आखिर परफेक्ट टाइम है क्या? क्योंकि टाइमिंग ही तो सब कुछ है मार्केट में, राइट? आज हम इसी एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट को डिकोड करेंगे ताकि हमारा कैपिटल सेफ रहे। सेक्शन 1, मौजूदा मार्केट सिचुएशन, जहां हम पीएसओ की करंट हालत का जायजा लेंगे। ओके, तो इस नंबर पर गौर करें, 366.51। पीएसओ एग्जैक्टली इस प्राइस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कोई आम फिगर नहीं है, ये हमारे आज के पूरे एनालिसिस का एंकर पॉइंट है, जहां से हम अगले ट्रेंड का अंदाजा लगाएंगे। अब मसला क्या है? मसला यह है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स बिल्कुल क्लियर सिग्नल दे रहे हैं कि स्टॉक इस वक्त एक वीक जोन में फंसा हुआ है। क्यों? एक तो हाई सेलिंग प्रेशर बहुत वाज़ेह है, और दूसरा बायर्स यहां बिल्कुल भी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है। स्ट्रेट अप वीकनेस नजर आ रही है चार्ट पर। इस स्ट्रक्चर को देखते हुए करंट रिकमेंडेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सेल या फिर अवॉइड। अगर आपके पास शेयर्स हैं तो यहां पोजीशन होल्ड करना थोड़ा खतरनाक है, और नई एंट्री का तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता। फिलहाल इस स्टॉक से दूर रहना ही बेहतर फैसला लग रहा है। सेक्शन 2, वीक जोन का जायजा। यहां हम वक्त से पहले होल्ड करने के खतरात को समझेंगे। देखें, ब्लाइंड होल्डिंग का रिस्क इस वक्त बहुत हाई है। जब तक मार्केट का बुलिश ट्रेंड कंफर्म नहीं हो जाता, डाउनसाइड का चांस यानी कीमत के मजीद नीचे गिरने का इम्कान बरकरार रहता है। यहां सिर्फ उम्मीद पर ट्रेड करना टोटली बैकफायर कर सकता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, अहम रेजिस्टेंस लेवल। चलिए उसके ब्रेकआउट पॉइंट की निशानदेही करते हैं जो सब कुछ बदल देगा। ये लीजिए वो मैजिक ब्रेकआउट नंबर 389.9। इस लेवल को अपने पास नोट कर लें। ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं, बल्कि एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जो पीएसओ के अगले मूव को डिसाइड करेगा। सिंपली पुट, जब तक पीएसओ इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक वाज़ेह स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देता, तब तक एंट्री लेना किसी भी सूरत सेफ नहीं है। बगैर इस कंफर्मेशन के बाय करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चलती गाड़ी के आगे आना। अब यहां दो ही सिनारियोज हैं। अगर तो 389.9 ब्रेक होता है तो इसका मतलब है बायर्स रिटर्न कर चुके हैं, ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो गया है और एक नया अपसाइड मोमेंटम बिल्ड होगा। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो फिर स्टॉक या तो फंसा रहेगा साइडवेज या मजीद डाउन जाएगा। और हां, फेक ब्रेकआउट के रिस्क से तो लाजमी बचना है। सेक्शन 4, स्मार्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं पीएसओ के लिए उन क्लियर एक्शन स्टेप्स की जिन पर हमें अमल करना है। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रखते हैं। करंट जोन में क्या करना है? अवॉइड या सेल? ब्रेकआउट लेवल क्या है? 389.9। और एक्शन क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ तब बाय करना है जब उस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल जाए। नो कंफ्यूजन, बस एक कंप्लीटली क्लियर रोड मैप। एंड फाइनली सेक्शन 5, सब्र की ताकत। देखते हैं कि स्मार्ट मनी कैसे एग्जैक्टली कंफर्मेशन का वेट करती है। एक पुरानी और बिल्कुल सच्ची कहावत है, मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा सब्र से बनता है, जल्दी में नहीं। सीरियसली, जल्दबाजी में बहुत से लोग रेजिस्टेंस से पहले ही बाय कर लेते हैं और फिर अपने कैपिटल को ट्रैप करवा के बैठ जाते हैं। असल स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा कंफर्मेशन का वेट करते हैं। वो जानते हैं कि ब्लाइंड एंट्रीज हमेशा नुकसान देती हैं। इस पूरे तज्जिए का मेन टेक अवे यही है दोस्तों, पेशेंस रखें और रेजिस्टेंस लेवल्स के टूटने पर ही कदम उठाएं ताकि लॉसेस से बचा जा सके। तो एंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, क्या मार्केट वाकई हमेशा सब्र करने वालों को रिवॉर्ड करती है? अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री को देखिए और इस पर थोड़ा गौर कीजिए। उम्मीद है पीएसओ का ये टेक्निकल ब्रेकडाउन आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसी ही एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट लेवल्स की लॉजिक समझनी है तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।